जो हमारा प्रदेश है वो ट्रांजिट एरिया पड़ता है। उड़ीसा से गांजा निकल के आता है और बस्तर से लेकर रायगढ़ तक और यहाँ से निकल के दूसरे प्रदेशों में जा रहा है। अभी तक के लगभग 1,10,000 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है। बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इस मामले में उड़ीसा सरकार से अधिकारी स्तर से लगातार बातचीत हो भी रही है। इसके वहाँ जो उत्पादन हो रहा है उसे रोका जाए। महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि यदि वहाँ उत्पादन हो रहा है, अवैध रूप से खेती कर रहे हैं, तो जब तक कि नहीं रुकेगा तब तक के एक अवैध गांजा का परिवहन होता रहेगा। तो ज़रूरी ये है कि हम लोग भी उसमें CS साहब को भी और DG साहब को भी मैंने निर्देशित किया है कि उड़ीसा सरकार से बातचीत की जाए ताकि उसे रोका जा सके। बस्तर में नक्सली अब पीछे हट चुके हैं, बहुत सीमित दायरे में हैं और जनजीवन अब सामान्य होते जा रहा है। जहाँ जहाँ नक्सल के प्रभाव से बाहर जो गांव आए हैं, वहाँ सड़क का निर्माण है, वहाँ बिजली पहुँचाने का काम है, वहाँ मोबाइल टावर लगाने की बात है, वहाँ पेयजल है, आंगनबाड़ी केंद्र है, PDS दुकानें हैं, स्कूल है। ये फिर से शुरू कर रहे हैं। अभी तक के 260 स्कूल हम लोग शुरू कर चुके हैं। उसी प्रकार से हज़ारों के तादाद में राशन कार्ड बनाए हैं, जॉब कार्ड बनाए हैं, आधार कार्ड बने हैं। तो इसका लाभ अब लोग लेने लगे हैं। और जो हमारी योजना जो है विश्वास, विकास और सुरक्षा, इस त्रिवेणी के माध्यम से नक्सलियों के पीछे धकेलने में काफ़ी सफल हुए हैं और वहाँ जो निवास कर रहे हैं उसके जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। ऋण माफ़ी से भी लाभ हुआ है। धान खरीदी केंद्र हम लोगों ने बढ़ाए हैं, धान खरीदी भी कर रहे हैं, मिलेट से भी खरीदी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो लघु उपज है, पहले 7 प्रकार का था, वो 65 प्रकार के हुआ है। और उसके वैल्यू एडिशन के काम लगातार आप देख रहे हैं कि काजू प्रसंस्करण केंद्र हमने शुरुआत की। फिर कल इमली प्रसंस्करण केंद्र हमने कल शुरुआत की। मिलेट्स का भी जो देश में सबसे बड़ा मिल है, उसकी शुरुआत कांकेर में हमने की है। तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ा है नक्सलियों के पीछे धकेलने में और उनके प्रकरण वापसी भी हुए। सैकड़ों के तादाद में जो जेल में निरुद्ध थे, अपनी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे थे, तो जस्टिस पटनायक की अध्यक्षता में कमेटी बनाए थे। उसके साथ साथ हमारे पुलिस के अधिकारी मिलकर कोर्ट में बहुत सारे प्रकरण फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना चीफ जस्टिस हमारे छत्तीसगढ़ के उनसे अनुरोध करके फास्ट ट्रैक कोर्ट की शुरुआत की। उसमें बहुत सारे प्रकरण वापसी हुए, जिसके कारण से जो निरपराध आदिवासी निरुद्ध थे उसको छुड़ाने में सफलता मिली। अपराधों के नियंत्रण में जो बेसिक पुलिसिंग है उस पर हम लोगों ने जोर दिया है। रात में गश्ती करना और भीड़ भाड़ जगह में पुलिस की उपस्थिति ये अनिवार्य हो, ये निर्देशित हमने किया है। चाकूबाजी की जो घटना है उसे रोकने के लिए मैंने निर्देश दिया है, क्योंकि ये आर्म्स एक्ट भारत सरकार की है और उसमें सुधार के राज्य सरकार कितना उसमें नियम में संशोधन कर सकता है, तो उसका अध्ययन करने की मैंने निर्देशित किया है। भाई चाकू यदि उत्पादन पे ही रोक लगे और उसके व्यापार में रोक लगे तो चाकूबाजी की घटना में भी कमी आ सकती है। लेकिन ये आर्म्स एक्ट भारत सरकार की है, तो उसमें उस दायरे में रह के क्या हमको यहाँ हम लोग उसमें कुछ अपराधों में धाराओं में हम लोग वृद्धि कर सकते हैं क्या? भारत सरकार को लिखना है तो उसका प्रारूप किस प्रकार से बने, इस मामले में मैंने DG साहब को, ACS को, CS साहब को निर्देशित किया है। इस मामले को गंभीरता से हमको देखना है। प्रदेश में जुआ सट्टा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ऑनलाइन जो गैम्बलिंग हो रहा है, जुआ हो रहा है, उसके भी रोक लगाने के लिए, क्योंकि उसमें भी केवल अब जुआ का ही अपराध है उसमें, तो वो ऑनलाइन जो जुआ खिला रहे हैं तो वो देश भर में हो रहा है और विदेश से संचालित हो रहा है। एक बड़ी चुनौती के रूप में आया है। लेकिन हालांकि
देश में और किसी राज्य में कार्रवाई नहीं हुई, हमारे छत्तीसगढ़ में कार्रवाई हुई है। तो जहाँ जहाँ जिन जिन जिलों में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है या उनके नेटवर्क हैं, उसको तोड़ना और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश मैंने दिया है। सांप्रदायिक सद्भाव है बनाए रखने के लिए निरंतर हमारे एसपी और उसके पूरे टीम को सतत निगरानी रखनी होगी। इसके लिए भी मैंने निर्देश दिया है कि हमारे छत्तीसगढ़ में कभी इस प्रकार का वातावरण नहीं रहा है, आगे भी ना हो, तो सब सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, इस दिशा में मैंने निर्देश दिए हैं। नशीली पदार्थ के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई करने का, क्योंकि जो नाइट्रेट और कोई गोली आता है उससे नशा करते हैं, उसके बाद अचानक वो व्यक्ति हिंसक हो जाता है, उस प्रकार की घटनाएं घटती है।